नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और पैरेलल हैं क्या ये, तो हम चेक कर लेते हैं। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आप कोएफिशिएंट्स हैं उनकी रेशियो देखते हैं हम। 2 इधर आई के साथ 3 है, उसके बाद यहाँ -1 है, यहाँ आपके पास क्या है -4, देन 1 है और इधर क्या है -4। तो ये इक्वल नहीं आ रही, ठीक है, ये इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ये वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल नहीं है। उसके बाद देखें कोलिनियर का हुआ है, तो कोलिनियर कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं या पैरेलल लाइनों के ऊपर लाई कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पैरेलल नहीं है तो कोलिनियर भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट कोप्लेनर का हुआ है, तो दो वेक्टर्स हैं वो हमेशा जो है वो कोप्लेनर ही होते हैं, यानी एक ही प्लेन के ऊपर या पैरेलल प्लेन्स के ऊपर लाई करते हैं। तो यह हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको देखते हैं जी। ए डॉट बी अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आइदर आपका ए वेक्टर 0 है यानी नल वेक्टर है, या फिर बी आपका नल वेक्टर है। और अगर इसको देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। ए क्रॉस बी 0 कब हो सकता है? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी यही है सेम, आइदर ए आपका नल वेक्टर हो या फिर बी नल वेक्टर हो। और चूंकि उसने ये कहा है कि ये वाले वेक्टर्स हैं सच दैट कि ये दोनों चीजें होल्ड कर रही हैं, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स एट अ टाइम तो हो नहीं सकते, और हमने ए और बी के बारे में बताना है। तो पैरेलल भी नहीं हो सकते, परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकते, फर्स्ट दोनों ऑप्शंस जो है वो तो क्रॉस होगी। तो अब यहां देखें, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, ये हमारा जवाब है। ऑप्शन सी को देखें, यहाँ पे उसने बताया हुआ है ए एंड बी आर 0 वेक्टर, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ एंड की जगह क्या आना है, और आना है। ए और बी आर 0 वेक्टर्स के, ए या तो ए 0 है या फिर बी 0 है, तो ये सी आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विद साइड्स ए बी एंड सी। तो हमने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है पैरेलल पाइप का? स्केलर प्रोडक्ट होता है उसके साइड्स का। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए के कोएफिशिएंट्स देखें 6i - 2j 0 के, और बी के देखें i 0 है, j 1 है और k 2 है, देन सी के देखें 1 1 है। तो अब इसको एक्सपेंड करवा लें फर्स्ट रो से ही, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2, फिर +2 और ये आ जाएगा 0 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 + 2 × -1, तो ये क्या आ जाएगा -8। चूंकि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपका जो जवाब है वो क्या है, 8 क्यूबिक यूनिट्स। तो बी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल विद रेडियस r, कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल का रेडियस r है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। देन फोर्स F एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज, तो फोर्स जो है उस पार्टिकल पे जो एक्ट कर रही वो कौन सी है? अब हमें पता है जी, ऐसी फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, या ऐसी फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फार्मूला क्या है, F = mv²/r। तो ये याद देखें, आपके पास सी करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड ऑफ लेंथ L, आपके पास एक थिन रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l है, और आपने उसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पे आप फोर्स अप्लाई करें उसको मूव करवाने के लिए, तो उसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस हो, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस ना हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास।
यहाँ पे रॉड है, उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल है, तो क्या होगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसका सेंटर होगा, यानी उसकी कितनी लेंथ होगी बेसिकली L/2 के ऊपर लाई करेगा। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है उस रॉड का जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल। तो अब अगर यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगी। तो ये सी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर लैमिना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन द अपर हाफ। तो आप देखें, ये हमारे पास जो है वो सेमी सर्कल है। लैमिना का मतलब क्या है कि ये जो है वो थिक सरफेस है, शेडेड है, इसको मैंने शेड कर दिया इसलिए कि यानी ये खाली नहीं है, ये थिक सरफेस है कोई। और सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन इसलिए लिया है क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि जी अपर हाफ में। तो ये फिगर है आपके पास, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से? ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4a/3π। अगर इसका जो रेडियस है वो क्या हो, a, और यहाँ पे चूंकि रेडियस a ही है इसलिए इस लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास होगा ओरिजिन से y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ओरिजिन से ऊपर, और उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4a/3π। तो ये किस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर। तो सी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी।